हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हमारे अध्ययन का टॉपिक है वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जल संसाधन क्या होता है, जल संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं, जल संसाधन में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जल संसाधन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। यह हमारा वीडियो इन सारे घटकों को समाहित करेगा। प्रिय छात्रों, क्या आप समझते हैं कि वर्तमान में हम जिस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भविष्य में भी हम वैसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में हम जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या हम भविष्य में ही वही सारी परिस्थितियों का सामना करेंगे? शायद भविष्य में हमें विभिन्न प्रकार की बदली हुई स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमें जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है, या हमें जो है जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है, या हमें जो है पारिस्थितिक या पर्यावरणीय पोल्यूशन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर हमें जो है वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ सकता है, जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। शायद भविष्य में ऐसी स्थिति आ सकती है कि विभिन्न समुदायों के बीच जल संसाधन के उपयोग को लेकर या जल की प्राप्ति को लेकर के जो है तनाव की स्थिति झेलनी पड़ सकती है, या जो है झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है या की विडंबना है कि हमारे इस पृथ्वी पर लगभग 71% 71% भाग जल से आच्छादित होने के बावजूद भी हमारे उपयोग के लिए बहुत ही कम मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है। हमें जो है स्वच्छ जल, या कहने का तात्पर्य ये है कि जल संसाधन दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक खारा जल होता है, एक मीठा जल होता है। तो जो 71% के अंतर्गत 97% के आसपास खारा जल है, जो हमारे उपयोग के लिए जो है बिल्कुल भी कारगर नहीं है। लेकिन 3% जल में भी जो है जो साफ जल उपलब्ध है, या कह सकते हैं कि मीठा जल उपलब्ध है, उसमें अधिकांश भाग जो है ग्लेशियर्स के रूप में प्राप्त होता है और बहुत कम भाग के रूप में हमारे उपयोग के लिए जल संसाधन प्राप्त होता है। इसलिए हमारा भविष्य काफी चिंताजनक हो सकता है जल संसाधन को लेकर के। इसलिए हमें जो है अपने जीवन में इस बात की कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि जल संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, जल को कैसे बचाया जा सकता है। अब हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया, भारत में जल संसाधन। भारत में जल संसाधन की क्या स्थिति है? भारत में हमें जल संसाधन अनेक रूपों में प्राप्त होता है। सबसे पहले है सरफेस वाटर रिसोर्सेस। सरफेस वाटर रिसोर्सेस का तात्पर्य है सतही जल संसाधन। सरफेस वाटर रिसोर्सेस हमें किन किन स्थानों से प्राप्त होते हैं? सरफेस वाटर रिसोर्सेस की प्राप्ति के स्थान है जैसे रिवर्स हुआ, पॉन्ड्स हुआ, लेक हुआ या टैंक्स हुआ। 4 प्रकार से जो है सरफेस वाटर रिसोर्सेस हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात नदी, झील, तालाब और बावड़ी कह सकते हैं, टैंक्स इत्यादि मैनमेड होते हैं। तो इन क्षेत्रों से हमें जो है सरफेस वाटर रिसोर्सेस प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त नदियों की जहां तक बात की जाए, भारत में लगभग 10,360 नदियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज्यादा है, और इसमें जो है लगभग 4,000 क्यूबिक किलोमीटर जो है जल प्रेसिपिटेशन से प्राप्त होता है। वर्षा से इसमें प्रतिवर्ष लगभग 4,000 क्यूबिक किलोमीटर जल प्राप्त होता है, जो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। यह जो है नदियों में प्राप्त होने वाला जल, हम जो है इसका उपयोग अपने जीवन में अनेक प्रकार से करते हैं। इसका प्रयोग हम इरिगेशन के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त इसको हम पीने के लिए यूज करते हैं,
इसको हम विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन में इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन ये नदियां भी जो है हमें जो है साल भर जल संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करती हैं। भारत में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। एक नदियां ऐसी होती हैं जो सदा नीरा होती हैं, जिनमें वर्ष भर जल प्राप्त होता है, वहां से जल संसाधन की प्राप्ति वर्ष भर की जा सकती है। लेकिन भारत में कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो मौसमी होती हैं, जिनमें जो है मानसून ऋतु में ही केवल और केवल, कहने का तात्पर्य है कि केवल और केवल मानसून ऋतु में ही उनमें जल प्राप्त होती है और बाकी समय में भी वहां पे जल की उपलब्धता नहीं प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त नदियों के बेसिन क्षेत्र में होने वाली वर्षा नदियों में प्रवाहित होने वाले जल को निर्धारित करती है। विशेष रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र, बराक आदि ऐसी नदियां हैं जिनके बेसिन में अत्यधिक मात्रा में प्रेसिपिटेशन की स्थिति प्राप्त होने के कारण, वर्षा की स्थिति प्राप्त होने के कारण यहाँ पे जो है इन नदियों में जल की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जिनमें जो है जल पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती है। इसलिए कुछ नदियों में जो है जल संसाधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ नदियों में आसानी से जल संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का क्या तात्पर्य है कि जो भूगर्भीय जल होता है, जो धरती के अंदर हमें जल प्राप्त होता है, उसको ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस कहते हैं। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में, जिन नदी बेसिन्स में वर्षा पर्याप्त रूप से होती है, वहां पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस काफी भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं, रिप्लेनिसेबल होते हैं, कहने का मतलब भरण योग्य होते हैं। उन क्षेत्रों में वाटर लेवल का भी ऊपर होता है और वहां पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का आसानी से उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त रूप से नहीं होती है, उन क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का लेवल बहुत नीचे होता है और उनके उपयोग में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस के उपयोग के पैटर्न में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का बहुत अधिक उपयोग होता है। इसमें विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, अर्थात उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का कम प्रयोग होता है, जैसे केरला हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इत्यादि क्षेत्रों में जो है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का प्रयोग कम होता है। इसके अतिरिक्त तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ग्राउंड वाटर का मॉडरेट प्रयोग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ इत्यादि। इन क्षेत्रों में जो है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का जो है मॉडरेट प्रयोग होता है। लेकिन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस के प्रयोग के साथ हमें एक समस्या का भी सामना करना पड़ता है। जिन क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का अधिक प्रयोग होता है, वहां पे जो है कंटामिनेटेड वाटर की समस्या होती है। जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भूगर्भीय जल का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण वहां पे फ्लोराइड्स का कंटामिनेशन हो गया है। फ्लोराइड्स एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो हमारे जल में मौजूद होता है और इसकी मात्रा अधिक होने के कारण हमारे शरीर में कैंसर जैसी भयानक बीमारी का जन्म हो सकता है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल और बिहार ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बहुत अधिक मात्रा में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो उसकी लिमिट है उसको क्रॉस कर गई है, जिसकी वजह से हमें जो है कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। अगला वाटर रिसोर्स का सोर्स हो सकता है लगून एंड बैक वाटर्स। भारत में जो तटीय क्षेत्र हैं वह जो है काफी विविधतापूर्ण है। यहाँ पे जो कोस्ट लाइन है, जो तटीय क्षेत्र है, वह काफी इंडेंटेड है, दंतुरित है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लगून्स और बैक वाटर्स विकसित हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से केरला, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों
का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इन क्षेत्रों में, लगून्स में या बैक वाटर्स में जो जल प्राप्त होता है वह ब्रैकिश वाटर प्राप्त होता है, जिसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, इसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कारगर उपयोग नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेस का हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रयोग होता है। वाटर रिसोर्सेस विशेष रूप से जल संसाधन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जल का जो सबसे बड़ा प्रयोग होता है हमारे जीवन में वह एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि के माध्यम से ही अपना जीविकोपार्जन करती है और कृषि क्रिया को संपादित करने के लिए जल एक अपरिहार्य आवश्यकता है। यहाँ पर लगभग जो है बहुत कम कृषि, वर्तमान डाटा के अनुसार लगभग 34% ही जो है इरिगेटेड लैंड प्राप्त होता है और बाकी सारा लैंड रेनफेड लैंड की कैटेगरी में आता है। तो हमें कृषि करने के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है और यह जल हमें विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है, जैसा कि हमने इसके पहले के भाग में चर्चा किया। तो हम जो है जल का जो है अपने जीवन में कितने भाग में, हमारे एनसीईआरटी के बुक के अनुसार हम अपने जीवन में एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 89% जल जो है सरफेस वाटर रिसोर्सेज से प्राप्त करते हैं। सरफेस वाटर का लगभग 89% भाग हम एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर का लगभग 92% भाग हम जो है अपने जो है जीवन में उपयोग करते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है, हम सरफेस वाटर का लगभग 2% भाग प्रयोग करते हैं, जबकि ग्राउंड वाटर का 5% भाग प्रयोग करते हैं। जबकि डोमेस्टिक सेक्टर में हम जो है सरफेस वाटर का लगभग 9% भाग का प्रयोग करते हैं, जबकि ग्राउंड वाटर का लगभग 3% भाग ही प्रयोग करते हैं। यह डाटा हमारे एनसीईआरटी का भाग है। तो इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में जो है सरफेस वाटर का और जो है ग्राउंड वाटर का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। हम जो है सिंचाई के लिए जो है व्यापक स्तर पर जल संसाधन का प्रयोग करते हैं और यह जो जल है हमें नदियों के माध्यम से, नहर के माध्यम से, नलकूप, तालाब इत्यादि के माध्यम से प्रयोग हमें प्राप्त होता है। हम आजादी के बाद हमने जो है कृषि में क्रांति लाने के लिए या कृषि में प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें एग्रीकल्चर जो है हमने सिंचाई के संसाधनों का विकास किया। हमने बहुत सारे जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का विकास किया, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का विकास किया, जैसे भाखड़ा नौंगल प्रोजेक्ट है, हीराकुंड प्रोजेक्ट है इत्यादि। और इसके अतिरिक्त हम नदियों का विभिन्न प्रकार से हम जो है जल का प्रयोग करते हैं। कुआं और नलकूप का भी हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में हमें जल संसाधन की सबसे बड़ी समस्या के रूप में हमें जो है जल संसाधनों में प्रदूषण या जल प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने गलत हरकतों या गलत प्रतिक्रियाओं की वजह से हम जो है अपने नदियों के जल को प्रदूषित करते जा रहे हैं। हम बहुत सारा डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट इत्यादि हम नदियों में बहा देते हैं, जिससे हमारे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, जिसका प्रयोग करने से हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगले वीडियो में हम जो है वाटर रिसोर्सेस कंजर्वेशन के संबंध में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।